नमस्कार। कौशल क्रिएशंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं श्रुति मिश्रा आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, दिवाली अर्थात भोजन, व्यंजन, पकवान आदि सब बनते हैं। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि क्या अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि हाँ, अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। उन्होंने आगे इसको समझाते हुए कहा कि जिस विचारधारा, सोच, संकल्प से एक व्यक्ति भोजन बनाता है, उसका वैसे ही विचारधारा, संकल्प और सोच जो व्यक्ति भोजन लेता है और ग्रहण करता है, वैसे ही उसके बनने लगते हैं और उसकी स्वभाव में और आचरण में वैसे ही आना शुरू हो जाता है। यदि अगर हम सकारात्मक सोच से भोजन बनाएं तो सकारात्मक असर दिखाता है, और अगर नकारात्मक सोच और विचारधाराओं से भोजन बनाते हैं तो नकारात्मक असर होता है मन पर। कहने का भाव अर्थ ये है सिंपल सा कि आज के समय में पेरेंट्स 99% जो पेरेंट्स हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। अगर हम पेरेंट्स, हम एज मदर, एज वुमेन, एज अ हाउसवाइफ, अगर हम लोग भोजन स्वयं अपने हाथों से बना करके अपने बच्चों को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को खिलाएं, एक सकारात्मक सोच और ऊर्जा आभा मंडल बना करके वो भोजन यदि हम प्रेम पूर्वक अपने परिवार, अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उसका असर पड़ेगा। कहते हैं रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब महाराज दशरथ अपने मंत्रीगण से बात कर रहे थे कि राम जी का राज्य अभिषेक करने का, तो मंत्रा ने ऐसे ही चलते फिरते उनकी बात को ध्यान से सुन लिया, और मंत्रा चाहती थी उसकी भरत का राज्य अभिषेक हो, वो राजा आगे बने ताकि वो कैकेयी महारानी बने। और कैकेयी की सेवक मंत्रा थी, तो मंत्रा फिर सेवकों के में ऊंची पोजीशन पे आ जाएगी। उसका ये स्वार्थ था। तो वैसे भी वो राम जी को नापसंद करती थी, नफरत और ईर्ष्यावश, और कौशल्या माता जी से भी वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ईर्ष्या भावना थी। उन भावनाओं और विचारधाराओं के साथ वो जाकर के स्पेशली कैकेयी के लिए भोजन बनाई और जाकर के प्रेम पूर्वक कैकेयी जी को खिलाया और समझाया कि भरत को राज्य बनना चाहिए, वो योग्य है, ना कि राम। और फिर उनको याद दिलाया उनके 3 वचन जो उन्होंने राजा दशरथ जी से उनकी जिंदगी बचाने के लिए जो वचन राजा दशरथ जी ने उनको दिया था, उसका वो इस्तेमाल करें। जब मंत्रा इतनी बड़ी
योजना युक्ति रच सकती है, तो क्या हम माताएं और बहनें किचन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के हित के लिए किचन में थोड़ा समय निकाल करके भोजन आदि नहीं बना सकती हैं? हम अक्सर देखते हैं कि मंदिरों में जो भोजन बनता है और जो प्रसाद बनता है, भंडारे में भोजन जो बनता है, भंडारा लगता है, वो इतनी पॉजिटिव, इतनी शुद्ध विचारों से बनता है वो भोजन। उसका थोड़े समय हमारे जब शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारी सोच, हमारी संकल्प, हमारी विचारधारा पे थोड़े समय के लिए उसका इतना पॉजिटिव असर रहता है, तो क्या रोज नित्य दिन हम किचन में थोड़े समय के लिए अपने परिवार के हित के लिए भोजन नहीं बना सकते हैं? बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप सोचेंगे कि ये पॉजिटिव विचार और ये सब बन करके एक तो नमक और मिर्च नहीं ढंग से सही पड़ता है, और ये सब कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, स्नेह, खुशी, क्या ये हम अपने प्रियजनों के लिए नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर हम उस भोजन को भगवान को अर्पित कर दें और खिलाएं, तब तो वो प्रसाद बन जाएगा, और उस प्रसाद का असर डायरेक्टली हमारे अपनों पे पड़ना शुरू हो जाएगा। इन शुभ संकल्पों और विचारों के साथ विराम देते हैं। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।